Hello friend, I am Raj sir, faculty of physics. You are most welcome in our class. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे कंट्री के अंदर आजकल ऑनलाइन क्लासेज का बहुत ज़्यादा क्रेज है। उसकी वजह भी आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन, सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद है, इसलिए सब इंस्टीट्यूट वाले अपने अपने टीचरों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलवा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके सुविधा। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम 12th फिजिक्स की क्लासेज चालू करते हैं और इस चैनल पर प्रत्येक चैप्टर की वीडियो डाली जाएगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ये 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, छोटी सी बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल फिजिक्स के अंदर 17 चैप्टर हैं और 17 चैप्टर में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्तर वैद्युतिकी। तो बेसिकली इस स्तर वैद्युतिकी के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। दूसरा गाउस के नियम व गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तीसरा आता है विद्युत विभव व विभवांतर और चौथा आता है संधारित्र भाग। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम स्तर वैद्युतिकी की डेफिनेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है। उसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना होगा और विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमको चार्ज के बारे में डिस्कस करना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन चार्ज को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? चार्ज को स्टडी करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आएगा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज को स्टडी किया जाता है, पूरी तरीके से चार्ज का अध्ययन किया जाता है। और इस चार्ज का जो अध्ययन करेंगे अपन, इस चार्ज को स्टडी करेंगे, वो 3 तरीके से करेंगे। कब? पहली कंडीशन में, जब ये चार्ज रेस्ट की कंडीशन में, ये चार्ज इसकी कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में, यानी चार्ज को अपन स्टेबल मान के चलाएंगे, स्थिर मान के चलाएंगे। उसके बाद चार्ज को दूसरी कंडीशन में चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तीसरी कंडीशन में चार्ज एक निश्चित वेलोसिटी से एक्सीलरेट होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज को स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सारे टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर वगैरह, उसके बाद तुम्हारा EMI वगैरह, AC वगैरह, मैग्नेटिज्म, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या किया जाता है? चार्ज को स्टडी किया जाता है। चार्ज को 3 तरीके से स्टडी करेंगे। जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में है, जब चार्ज स्थिर अवस्था में है। दूसरा, चार्ज एक निश्चित वेग से मूव कर रहा है। इसके अंदर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। पढ़ा होगा आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि जब चार्ज एक निश्चित वेग से प्रवाह करता है तभी करंट प्रोड्यूस होती है। और तीसरी कंडीशन में जब चार्ज मूव तो करेगा लेकिन निश्चित एक्सीलरेट से मूव करेगा। और उस निश्चित एक्सीलरेट के अंदर क्या होगा? जब चार्ज रेस्ट में है तो उसको अपन स्तर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है। और जब चार्ज एक निश्चित एक्सीलरेट से मूव कर रहा है तो उसके अंदर स्तर वैद्युतिकी प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आते हैं। तो मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है? चार्ज का अध्ययन करना, चार्ज को स्टडी करना। और चार्ज को स्टडी कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन तरीके से। पहला, चार्ज किसकी कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। दूसरा, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
मूव कर रहा है। तीसरा चार्ज एक निश्चित एक्सीलरेट से मूव कर रहा है। जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करेंगे। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। और जब चार्ज निश्चित वेलोसिटी से एक्सेलरेट करता है तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक को यदि हिंदी में अपन स्तर वैद्युत भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से स्पष्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल और स्टेबल का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में है तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, हिंदी में देखें तो स्थिर वैद्युत की, यानी कि स्तर वैद्युत की। देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा सा ये सोचिए कि मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। किसी भी बॉडी को, किसी भी मैटर को, इस नेचर के किसी भी पार्टिकल का सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना साइंस कहलाता है। वो अलग डिस्कस है, उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ें तो। लेकिन साइंस के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट है। केमिस्ट्री किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट है। अच्छा, बायोलॉजी किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट है। ज्योग्राफी की बात करूँ कि जितने भी साइंस पढ़ेंगे अपन, जीव विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भूकंप विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी साइंस के ही पार्ट हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसी ब्रांच का अध्ययन करते हैं जो पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट के अंदर आता है, यदि हम फिजिक्स के अंदर किसी अन्य चीज़ की स्टडी करते हैं तब बोलेंगे कि ये फिजिक्स की ब्रांच है। लेकिन फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। जब अपन केमिस्ट्री के अंदर किसी चीज़ को स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो सिमिलरली आता है। तो स्तर वैद्युतिकी की तरह ही धारा वैद्युतिकी आता है, ताप वैद्युतिकी आता है, प्रकाश की आता है। तो इन सभी की परिभाषाएं लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे? स्तर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। धारा वैद्युत के अंदर मिलेंगे तो धारा वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। ताप वैद्युतिकी के अंदर ताप वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। तो ये किसकी ब्रांच है? बेसिकली फिजिक्स की। ओके, तो स्तर वैद्युत की ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ स्टेबल चार्ज। जो स्तर वैद्युत की है उसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई स्तर वैद्युत की? स्तर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्तर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर, नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, स्थिर आवेशों का व स्थिर आवेशों के बीच होने वाली आंतरिक क्रिया या बाह्य क्रिया दोनों हो सकती है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश व स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई स्तर वैद्युतिकी की। इसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले स्तर वैद्युतिकी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज को स्टडी किया जाता है, यानी कि आवेश का अध्ययन किया जाता है। उस चार्ज को स्टडी हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। कब? जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में, जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब चार्ज एक निश्चित एक्सीलरेट से मूव कर रहा है। जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन करते हैं। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करते हैं। और जब चार्ज एक निश्चित एक्सीलरेट से मूव कर रहा है तो अपन इन दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी अध्ययन करते हैं। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। और जब इस विद्युत क्षेत्र अपने आप में फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दूसरा अपन पढ़ेंगे चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और पूरी फिजिक्स के अंदर, या मैं ये बोलूँ कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 फील्ड है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। जब अपन विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उस विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली चार्ज होता क्या है, आवेश होता क्या है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।